मी एंड दी इकोलॉजी बिट इस चैप्टर से है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है पेज 21 में, और पेनोरमा पार्ट 2 तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है C1, 4, 5 एंड 6। तो 3 क्वेश्चन का आंसर किया है, 4, 5 और 6। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर C1 का 4 क्या है? Sure, it is hard to get people to work for ecology. Do you agree with this statement? What is ecology? What measures have you and your school taken to preserve it? देखिए क्वेश्चन को समझिए। कहता है सचमुच कठिन है लोगों को काम कराना इकोलॉजी में, पेड़ पौधा लगाना, नदी को साफ रखना, ये काम कराना बहुत कठिन है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या इस बात से सहमत हैं? फिर पूछा व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या भला है? व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट? आपके स्कूल ने क्या कदम उठाया है इसको, इकोलॉजी को बना रखने के लिए? अब देखिए आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन Q1 क्वेश्चन आंसर है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कहता हम इस बात स्टेटमेंट में इस बात से सहमत है कि सचमुच इट इज़ हार्ड कठिन है तो लोगों को तो काम कराना इकोलॉजी के लिए सचमुच एक कठिन काम है। अब देखिए इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज़ अ रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स। इकोलॉजी क्या है? संबंध है। किस में संबंध? बिटवीन किस में संबंध? प्लांट्स में, पौधों में और जीव जंतु में संबंध, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु माना हो गया आदमी, हो गया गाय बैल, जानवर है। जानवर और पौधों में संबंध, बहुतों पौधा जानवर तो घास वृक्ष ये सब खाता है पौधा, और फिर क्या कहते हैं गोबर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गोबर से खाद बन जाता है, वो प्लांट लेता है, तो साइकिल बन जाता है इकोलॉजी का। प्लांट में और जीव जंतु में जो संबंध है उसको कहते हैं इकोलॉजी। प्लांट्स एंड ट्रीज आर नेसेसरी टू कीप मैन हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये प्लांट और पौधा, पेड़ पौधा जो है ज़रूरी है मनुष्य के लिए ताकि वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। प्लांट्स एंड ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, और बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग मर जाएंगे। नाक बंद कीजिए ना 2 मिनट, खत्म हो जाइएगा। इसे हर क्षण ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? प्लांट से, पेड़ पौधा से देता है, जंगल से जो वृक्ष है उससे होता है, मिलता है ऑक्सीजन। इफ़ यू कट डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स ह्यूमन्स विल सफ़र। यदि हम लोग पेड़ पौधा काटते रहेंगे, जंगल को हटाते रहेंगे, तो हम लोग कष्ट भोगेंगे। इसीलिए क्या पेड़ पौधा कराना जरूरी है। पेड़ पौधा में मनुष्य में जो संबंध है उसको कहते हैं इकोलॉजी। अब देखिए माई स्कूल एंड आई हैव टेकन फॉलोइंग मेजर्स टू प्रिजर्व इकोलॉजी। और इकोलॉजी को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या किए, मेरा स्कूल और हम क्या किए हैं, हम लोग फॉलोइंग मेजर्स, हम लोग ये सब कदम उठाए हैं। कौन कौन कदम? नंबर 1 प्लांटेड ट्रीज, ट्री पौधा रोपे हैं, गाछ वृक्ष रोपा ही जाता है, देखिए स्कूल सब में कॉलेज में भी रोपा जाता है, पेड़ पौधा रोपे। एंड केप द कैंपस, और वातावरण को साफ रखें, प्लास्टिक के सब हटा के उसको साफ रखें। और सब भी दे सकते हैं। अब ठीक है, हम पेज 2 में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ठीक से दीजिएगा। क्यू है क्वेश्चन C15। वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। कोटेशन है ये। व्हाट प्रॉम्प्ट्स द नैरेटर टू से दिस? कहते औरत जो है ना बिजली का सामान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। औरत जो है यूज टू मेनी, मैंने ज़रूरत, ये टू में खराब सेंस होता है, टू मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सामान, बिजली का सामान यूज़ करती है, यूज़, ठीक है। व्हाट प्रॉम्प्ट द नैरेटर टू से दिस? किस बात से ये नैरेटर जो है ये उत्तेजित होता है ये कहने के लिए? प्रॉम्प्ट किस बात से वो उत्तेजित हो जाता है, किस बात से वो बाध्य हो जाता है ये बात कहने के लिए? वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, ठीक है। किस, देखिए हाउ डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस अफेक्ट इकोलॉजी? और मॉडर्न सामान सब इस्तेमाल करने से इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है।
आंसर देखिए, आंसर इसी तरह लिखा कीजिए, आंसर करके तब यहाँ क्वेश्चन या आंसर। क्वेश्चन उतार देने से आपको पन्ना भरेगा, कुछ नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन उतार देते हैं और लिखा आंसर लिखने में आसान होगा। द नैरेटर सीज हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सचर। नैरेटर अपनी माँ को देखता है इलेक्ट्रिक मिक्सचर से कुछ काम कर रही है, मिक्सचर से जैसे मसाला पीसने से कोई काम करती होगी। ये कहाँ है? पेज 19 में है, पैराग्राफ 10 है। दिस प्रॉम्प्ट द नैरेटर टू से, इससे जो नैरेटर जो है उसे उत्तेजित हो जाता है क्या कहने के लिए? वीमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। तब क्या कहते हैं ये, तब ये प्रॉम्प्ट बना, उत्तेजित हो जाता है ये देखकर। तब वो कहता है कि वीमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, ठीक है, अपनी मम्मी को कहता है ये। द यूज ऑफ कार्स, मोटर बाइक्स एंड स्नो बाइक्स पोल्यूट द एटमोसफियर। ये सब मॉडर्न डिवाइस, कार से, मोटर बाइक से, स्नो बाइक से, ये भी स्नो बाइक भी इसमें मोटर काम करता है, ये बर्फ़ पर ये गाड़ी चलती है। मोटर बाइक की तरह होता है, लेकिन बर्फ़ ये गाड़ी चलती है स्नो पर। तो इससे क्या होता है? धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पेट्रोल जलता है, दुर्गंध करता है, पोल्यूट गंदा कर देता है वातावरण को गंदा करता है। क्या क्या गंदा करता है? कार, मोटर बाइक्स और स्नो मोबाइल्स। ये मोबाइल नहीं है, ये मोटर बाइक है, लेकिन ये बर्फ़ पर चलता है, स्नो पर, ठीक है। दीज आर मॉडर्न अप्लायंसेज दैट अफेक्ट इकोलॉजी। ये सब मॉडर्न सामान सब है, ये सब मोटर बाइक, कार, ये सब है अप्लायंसेज, ये सब अप्लायंसेज हो गए, सब सामान सब दैट जिसका असर पड़ता है इकोलॉजी पर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर C16 है, डू यू थिंक दैट जिम इज़ अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? गिव योर ओपिनियन। अब क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं जिम क्या है? सचमुच इकोलॉजी का प्रेमी है, उसका दोस्त है, इकोलॉजी का दोस्त है, ये बॉय लड़का है ये। डू यू थिंक दैट रियल, सचमुच क्या ये इकोलॉजी का फ्रेंडली, इकोलॉजी से उसको प्रेम है? गिव योर अपना विचार दीजिए, अपने विचार दीजिए, ओपिनियन, विचार। अब देखिए आंसर, इसका इंटरेस्टिंग आंसर है, जिम इज़ नॉट अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। ना, असली दोस्त नहीं है इकोलॉजी का ये, खाली बकबक बहुत बोलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन करता कुछ नहीं है। देखिए क्या, ही क्लीन्स गार्बेज फॉर मनी। वो जो कूड़ा साफ करता है उसका वो शौक नहीं है, प्रेम से नहीं करता है, वो पैसा के लिए करता है। ये जो मेहतर है पैसा के लिए काम करता है, इकोलॉजिस्ट उसको प्रेम नहीं है। ही क्लीन्स गार्बेज, गंदगी को, फॉर मनी। ही हेट्स वर्किंग विथ कंपोस्ट, और कंपोस्ट से उसको काम करने में नफरत है। देखिए ये कहाँ है, ये पेज 16 में देखिएगा, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में हो गया, ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, ये सेकेंड लास्ट हो गया, समझे ना? लास्ट क्या कहते हैं, तो ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ मिलेगा। ही हेट्स वर्किंग विथ कंपोस्ट से काम करने में मन नहीं लगता है, ये पेज 16 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। हिज कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, और वो जो कंपोस्ट बनाया, इतना गंदा बनाया है ना, पूरा मोहल्ला जो है दुर्गंध करता है। कंपोस्ट को तो उसको मिट्टी से ढकना चाहिए, वो ढकता नहीं है, खुला रखता है, तो इससे पूरा मोहल्ला दुर्गंध करता है। ये कहाँ मिला? पेज 17 सेकेंड लाइन में ये दिया हुआ है। जिम लिटर्स मैंने क्या होता है? थ्रोज थिंग्स हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ सामान फेंकते रहता है। ये कहाँ पता चला हमको? पेज 17 में थर्ड लास्ट अंत से नीचे से गिनिएगा, 1 2 थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। अच्छा क्या है? ही डज नॉट कीप हिज डॉग ऑन लीश, वो कुत्ता को बांध के नहीं रखता, खुला छोड़ देता है तो कुत्ता चारों बगल गंदा कर देता है, ठीक है। तो ये पापा हमारे पेज 3 में आ रहे हैं, पेज 3 में हम आ गए। तो कहाँ कुत्ता का कहाँ है? पेज 17 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। फिर क्या देखिए, और जिम के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जिम क्या है? ही फॉरगेट्स टू कीप हिज प्रॉमिस अबाउट पिकिंग अप, वादा कर देता है किसी को, हम सामान आपका गंदगी उठा के ले जाएंगे, आता ही नहीं है, कूड़ा पड़ा रह जाता है। तो ये जो जिम जो है खूब अच्छी इकोलॉजी, उसको प्रेम नहीं है, खाली बकता ज़्यादा है ये, ठीक है। वादा भी नहीं रखता, सफाई भी नहीं करता है। कहाँ पता चला? पेज 18 में पैराग्राफ 2 में। ही हैज़, मैंने जिम के लिए, ही हैज़ मेड अ पाथ टेकिंग अ शॉर्टकट, और एक जगह क्या किया है, एक के रास्ता में चलते चलते ना एकदम जो घास वो सब उसका उड़ गया, एकदम गंदा हो गया वो,
तो उसका तरीका क्या, जगह बदल बदल के चलिए तो घास कहीं नहीं मरेगा, लेकिन ही हैज़ मेड अ पाथ, मतलब घास सब खत्म हो गया, उसका पाथ पर पगडंडी बन गया है। टेकिंग अ शॉर्टकट में इसी तरह शॉर्टकट लेने में उसका सबका घासे को जला दिया, ख़त्म कर दिया। ही हैज़ किल्ड अ ट्री बाय जंपिंग ओवर इट एवरी डे। वो छोटा सा पेड़ था, उसके ऊपर से वो रोज़ उछलता था, बेचारा पेड़ मर गया। ये कहाँ से पता चला? पेज 19 पैरा 3। ही ड्राइव्स हिज मोटर बाइक ऑल समर एंड स्नो बाइक ऑल विंटर। और पूरे गर्मी में मोटर बाइक चलाता है और ठंडे के मौसम में स्नो बाइक चलाता है। कहाँ पता चला? पेज 19 पैराग्राफ 5 में। ही वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे। और टीवी वो जो है 24 घंटा में कितना 27 घंटा वो टीवी देखता रहता है। इसको कहते हैं हाइपरबोली कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने से उसको फिर अलंकार होता है। उसकी माँ गुस्सा के कहता है तुम तो इतना 24 नहीं 27 घंटा घड़ी दे मैंने टीवी देखते रहते हो एक दिन में। मम्मी उसको गुस्सा के कहती है। ये कहाँ पता चला? पेज 19 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, अंतिम से फर्स्ट से लास्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, पेज 19 में। अब देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे PRO है, कैपिटल देखिए बड़ी छोटी में बहुत ध्यान दीजिएगा। कैपिटल PRO है, फुल स्टॉप, स्पेस, कैपिटल B स्पेस K, कैपिटल K स्पेस, तब मिश्रा बड़ी में, ये सब छोटी में, और तब जो टॉपिक आपको चाहिए ना अपने कोर्स का, यहाँ पर टाइप कीजिएगा और तब आपको जो है क्या कहते हैं, जो टाइप उसको कहते हैं डिज़ायर्ड टॉपिक यहाँ टाइप कीजिएगा और तब सर्च कीजिएगा। तो यदि होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा ना तो कोई दूसरा टॉपिक निकल जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8210297332। कोई दिक्कत होगा तो खबर कीजिएगा। लव यू, ब्लेस यू।